देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा में आज हम जानेंगे मांग का सिद्धांत क्या है, मांग किसे कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में नित्य किसी न किसी वस्तु की अथवा सेवा की आवश्यकता महसूस करते हैं और उसकी मांग करते हैं। इस कड़ी में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र में मांग का सिद्धांत क्या है, मांग क्या है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की मन में जो लालसा होती है उसको इच्छा कहते हैं। क्योंकि दुनिया की जितनी सुंदरतम वस्तुएं हैं, इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वो तमाम वस्तुएं हमको और आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए किसी वस्तु को प्राप्त करने की मन में लालसा का होना इच्छा है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए पास में पर्याप्त संसाधन हो और उन संसाधनों को हम व्यय करने के लिए अर्थात उस वस्तु पर खर्च करने के लिए हम तत्पर होते हैं, तो इच्छा आवश्यकता बन जाती है। परंतु मांग तब कहलाएगी जब समय, स्थान और कीमत दिया हुआ हो। 3 कंडीशन है उसके। किसी वस्तु को मांग कहलाने के लिए इन 3 चीज़ों का होना आवश्यक है: टाइम, प्राइस एंड प्लेस। अगर टाइम, प्राइस एंड प्लेस नहीं है तो आप उसको मांग नहीं कह सकते हैं। या यूं कहें कि एक निश्चित मूल्य पर समय की निश्चित इकाई के भीतर क्रय की जाने वाली वस्तु का परिमाण ही मांग है। यानी एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक निश्चित स्थान पर किसी वस्तु को जिस मूल्य पर हम क्रय करते हैं या जितनी मात्रा क्रय करते हैं उसी को हम मांग कहते हैं। मांग एक आर्थिक शब्द है जो उत्पादों या सेवाओं की संख्या को संदर्भित करता है। जो उपभोक्ता किसी भी मूल्य पर उसको खरीदना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि जब तत्परता होती है या उसकी आवश्यकता की तीव्रता होती है तभी हम और आप किसी वस्तु या सेवा की मांग करते हैं। अन्यथा हम अपने बहुमूल्य आय को बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद जीवन में अर्जित किए हुए आय को यूं ही किसी वस्तु या सेवा पर व्यय करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। उस वस्तु या सेवा की आवश्यकता की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि हम उसको क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए उसकी मांग कर बैठते हैं और वह मांग हमारे जीवन की आवश्यकता का एक हिस्सा होता है। इसलिए हम उन वस्तुओं की मांग करते हैं। मांग मूल्य और वस्तु की मात्रा का वह संबंध है जो उस कीमत पर समय की एक निश्चित इकाई में क्रय किया जाता है। जो बाजार में निर्धारित मूल्य तय होता है उस निर्धारित मूल्य पर हम उसको क्रय करने के लिए तत्पर होते हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि मांग मूल्य आश्रित है, अर्थात मांग मूल्य पर निर्भर करता है, जबकि आवश्यकता इच्छा से आवश्यकता बनती है। यानी इच्छा से आवश्यकता का जन्म होता है जबकि मांग मूल्य पर निर्भर करता है। ये बेसिक डिफरेंस है इच्छा, आवश्यकता और मांग में। इसलिए हम यह मानते हैं कि इसी मूल्य आश्रय के कारण मांग एवं आवश्यकता एक ही तत्व तो नहीं है, भले ही मांग का मूल आधार आवश्यकता हो। जब
हम मांग करते हैं तो उसका आधार आवश्यकता होती है। आवश्यकता नहीं होगी तो मांग नहीं करेंगे। मांग का औचित्य तभी है जब हमको उसकी आवश्यकता की अनुभूति होती है, आवश्यकता की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि हम मांग कर बैठते हैं। मांग का नियम क्या है? मांग के नियम को समझने के लिए हमको इसकी विविध पहलुओं को समझना जरूरी होता है कि विभिन्न पहलू उसके क्या हैं। मांगी गई वस्तु की मात्रा और कीमत के बीच संबंध को नियंत्रित करता है। कौन करता है? मांग का नियम। इन दोनों के बीच, मांगी गई वस्तु की मात्रा और कीमत के बीच संबंध को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? मांग का नियम करता है। यदि मूल्य बढ़ता है तो हमारी मांग कम हो जाती है, मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाती है। हम ऐसे समझें कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। विपरीत संबंध का होना, एक दूसरे के उल्टा होना, एक दूसरे के ऑपोजिट होना। एक नीचे होता है तो दूसरा ऊपर होता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। अर्थात मांग और मूल्य के बीच विपरीत संबंध होता है। आवश्यकता मूल्य निरपेक्ष होती है। आवश्यकता को मूल्य से कोई मतलब नहीं है। यदि हमें भूख लगी है तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भोजन में कितना खर्च होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आवश्यकता मूल्य निरपेक्ष होती है, अर्थात इसका मूल्य से कोई वास्ता नहीं होता है, जबकि मांग मूल्य सापेक्ष होती है। मांग करने के पहले हम यह देखते हैं कि इस वस्तु का मूल्य कितना है, क्या मेरा पॉकेट अलाउ कर रहा है कि मैं एक्स वस्तु को खरीद सकूं। इसलिए मांग मूल्य पर निर्भर करती है, लेकिन आवश्यकता को मूल्य से कोई मतलब नहीं होता है। आवश्यकता की प्रकृति लगभग अस्थायी होती है। वह किसी भी परिस्थिति में जो आवश्यकताएं हैं वह आप कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, आपका आय हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जीवन के किसी भी परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन आपके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो अपने समय पर आती है। इसलिए आवश्यकता की प्रकृति जो है वह लगभग अस्थायी होती है, जबकि मांग परिवर्तनशील होती है। अर्थात मूल्य के बढ़ने से, मूल्य के बदलने से या मूल्य एवं समय के बदलने पर मांग बदल जाती है। अब हम यह समझेंगे कि मांग सूची अथवा अनुसूची किसे कहते हैं, मांग सारणी किसे कहते हैं। मांग सूची को समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को क्रय करते हैं, और यदि उसको एक सारणी या सूची बना करके दिखाया जाए कि मैंने एक्स वस्तु की एक्स प्राइस पर इतनी मात्रा परचेज की, अर्थात यूँ कहें कि मांग की सारणी वह है जो विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को बतलाती है, जिसमें यह प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि किसी समय विशेष पर बाजार में किसी वस्तु की विभिन्न मूल्यों पर कितनी कितनी मात्राओं की मांग होती है। क्योंकि हमने कहा कि मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाती है, मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाती है। इसलिए एक निश्चित समय में, एक निश्चित अवधि में विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की कितनी कितनी मात्राओं की मांग की जाती है। यदि इसे एक सारणी बना करके प्रदर्शित किया जाए, दिखाया जाए, तो हम उसे मांग सारणी अथवा मांग अनुसूची कहते हैं। मांग सारणी दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत मांग सारणी और दूसरा बाजार मांग सारणी। व्यक्तिगत मांग सारणी क्या है? एक व्यक्ति किसी वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर या अलग अलग कीमतों पर
किसी वस्तु की जितनी जितनी मात्राओं को क्रय करता है वह व्यक्तिगत मांग सारणी कहलाता है। मान लीजिए कि बाजार में सेब प्रति किलोग्राम 10 रुपये है। 10 रुपये पर हम 2 केजी क्रय करते हैं। मूल्य घट करके 8 रुपये होता है तो हम 4 केजी खरीदते हैं। मूल्य घट करके 6 रुपये होता है तो हम 6 केजी खरीदते हैं। मूल्य घट करके 4 केजी होता है तो हम 8 केजी खरीदते हैं। अर्थात एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता किसी वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर उसकी जितनी जितनी मात्राओं को क्रय करता है उसको हम लोग व्यक्तिगत मांग सारणी कहते हैं। लेकिन बाजार में कोई एक ही उपभोक्ता तो नहीं होता है। बाजार मांग सारणी क्या है? बाजार मांग सारणी वह है किसी वस्तु के अलग अलग मूल्यों पर या किसी वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर बाजार के समस्त उपभोक्ताओं द्वारा, राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, विनोद, राजेश इत्यादि द्वारा अलग अलग मूल्यों पर जितनी जितनी मात्राओं को क्रय किया जाता है, यदि उन सभी की मात्राओं को जोड़ दिया जाए तो बाजार मांग सारणी निकल जाएगी। इसलिए व्यक्तिगत मांग सारणी में एक व्यक्ति विभिन्न मूल्यों पर जितनी जितनी मात्राएं क्रय करता है उसको व्यक्तिगत मांग सारणी कहते हैं। और बाजार मांग सारणी समस्त बाजार में या समस्त उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की जितनी जितनी मात्रा क्रय की जाती है, अर्थात अलग अलग मूल्यों पर बाजार में समस्त उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की जितनी जितनी मात्रा खरीदी जाती है, उन सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई मात्रा को यदि जोड़ दिया जाए तो उसे हम बाजार मांग सारणी कहते हैं। यदि मेरा मांग सिद्धांत समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते।